तो गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ, कल बहुत ज्यादा लोगों को डिस्टरबेंस हो रहा था क्योंकि ओरिजिनल वॉइस की जगह कोई दूसरा आ रहा था। तो मैं आप सबको बता दूं, ये सब कुछ यूट्यूब के नए फीचर की वजह से हुआ है। अगर आप लोगों के वहां पे ओरिजिनल वीडियो नहीं आ रहा, तो जैसे ही आप लोग इस वीडियो को मतलब कि कोई भी वीडियो को स्टार्ट करोगे, ऊपर एक सेटिंग का आइकन दिखाई देगा। सिंपली आपको वहां पे क्लिक करना है और नीचे ऑडियो ट्रैक में क्लिक करके ओरिजिनल ऑडियो ट्रैक को सिलेक्ट कर लेना है। मतलब कि कोई भी हो सकता है, हिंदी इंग्लिश जो कोई भी लिखा हो फर्क नहीं पड़ता। अगर उसके साइड में ओरिजिनल लिखा हुआ है तो सिंपली वहां पे क्लिक कर देना, जिसकी वजह से आपको ओरिजिनल ऑडियो ट्रैक सुनाई देगा। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के 10,000 वर्ल्ड के न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम स्टार टावर हॉल के उस लेडी को देखते हैं जो कि वहां पे लिन फैंग के दोनों डॉटर की तरफ देखते हुए कहने लगी थी, अब हमारा भी जाने का वक्त आ गया। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो वहां पे किसी पोर्टल को पूरी तरीके से ओपन करती है, जिसको देखकर लिन फैंग की दोनों डॉटर स्टार टावर हॉल की उस लेडी के पीछे पीछे उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ हम एल्डर टैंग को देखते हैं, जिसके साथ में लिन फैंग और साउटियान वो लोग भी उस पोर्टल के अंदर चले गए थे, जहाँ पे स्टार टावर हॉल की वो लेडी और लिन फैंग की डॉटरें गई थी। जहाँ पे जाने के बाद में उनके आगे एक बड़ा सा डिवाइन पिलर होता है, जिसे देखकर वहाँ पे साउटियान कहने लगा था, मास्टर इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये आर्टिफैक्ट तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा। क्या आप इस स्टोन के चारों ओर जो ओरा है उसे महसूस कर पा रहे हो? क्योंकि इनके अंदर से तो गॉड लेवल का ओरा बाहर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई गॉड एम्पर रिलम का बंदा यहाँ पे रहता है। अब उसकी बातें सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे लिन फैंग कहने लगा था, तुमने ठीक कहा। वैसे भी इस आर्टिफैक्ट को, इस पिलर को देखकर मुझे भी लग रहा है कि ये किसी गॉड एम्पर का ओरा है। इवन कि हम इसके चारों ओर जो प्योर एनर्जी फ्लक्चुएट हो रहा है उसे भी महसूस कर पा रहे हैं। ये सब कुछ सोचते हुए लिन फैंग ध्यान से उस आर्टिफैक्ट को देख रहा था, जिसके चारों ओर गॉड एम्पर रिलम के किसी बंदे का ऑरा स्पिरिचुअल सेंस पूरी तरीके से घूम रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ ये सब कुछ देखकर हम देखते वहां पे थंडर ड्रैगन लेलोंग भी कहने लगे थे, सच में मानना पड़ेगा स्टार टावर हॉल का फाउंडेशन ही बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ऐसा लग रहा है कि हम सही जगह पे आए हैं। अब वो ये सब कुछ कहते हुए स्टार टावर हॉल की तारीफें कर रहे थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं स्टार टावर हॉल की वो लेडी कहने लगती है, हमारे स्टार टावर पैलेस मतलब कि स्टार टावर हॉल में आने के लिए 3 ट्रायल्स को पास करना पड़ता है। ये सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे साउटियान बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और वो कहने लगता है, आखिरकार कौन से ट्रायल्स हैं? अब सुन के दूसरी तरफ स्टार टावर हॉल की वो लेडी कहने लगती है, सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे थंडर ट्रैवुलेशन रिलम का एक ट्रायल होता है। इतना कहते हुए वो लेडी एक आर्टिफैक्ट एक स्टोन की तरफ दिखा रही थी, जहाँ पे मून का सिंबल होता है और उसके चारों ओर थंडर एनर्जी दौड़ रहा था। मतलब कि थंडर एनर्जी का फ्लक्चुएशन हो रहा था। और वो कहने लगती है, अगर तुम इस ट्रायल को पूरी तरीके से पास कर लेते हो तो तुम हमारे स्टार टावर हॉल के इनर डिसाइपल बन जाओगे। इवन कि तुम लोगों को सीक्रेट रिलम में जाने का मौका भी मिलेगा, ताकि तुम लोग वहाँ पे जाके बहुत ही ज्यादा ट्रेजर्स को गैदर कर सको और अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी कल्टिवेशन को और भी ज्यादा हायर रिलम में ले जा सको। ये सब कुछ सुन के हम देखते वहाँ पे साउटियान बहुत ज्यादा खुश हो गया था और वो फिर से यहाँ पे ज्यादा बातें करने लगता है, मतलब कि बक बक करने लगता है। वो कहने लगा था, ये टेस्ट तो बहुत ही ज्यादा आसान है, आखिरकार ये नॉर्मल थंडर मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। मैं तो बहुत ही आसानी से इस टेस्ट को पूरी तरीके से पास कर लूंगा। आखिरकार दूसरा टेस्ट क्या है, दूसरा ट्रायल? उसकी ऐसी बातें सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे स्टार टावर हॉल की वो लेडी कहने लगती है, दूसरा ट्रायल एक इल्यूजन है जिससे बाहर निकल पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। सुन के हम देखते हैं साउटियान कहने लगता है, मेरे लिए ये सब कुछ एक बच्चों का खेल है, मैं तो बहुत ही आसानी से सारे टेस्ट को पास कर लूंगा, क्योंकि मुझे कोई भी टाइप का इल्यूजन रोक नहीं सकता। अब उसकी ऐसी बातें सुन के वो लेडी कहने लगती है, मिस्टर साउटियान क्या आपको लगता है आप सच में इस इल्यूजन ट्रायल को पूरी तरीके से क्लियर कर पाओगे? ये सुन के हम देखते हैं साउटियान कहने लगता है, ऑफ कोर्स मेरे लिए ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, मैं तो बहुत ही आसानी से मैं इस ट्रायल को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लूंगा। वैसे भी अगर मेरे इल्यूजन में कोई लड़की भी क्यों ना आ जाए, फिर भी मैं
इधर उधर होने वाला बंदा नहीं हूँ। ये सब कुछ कहते हुए वहाँ पे साउटियान अपनी तारीफें कर रहा था। ये सब कुछ सुन के हम देखते वहाँ पे स्टार टावर हॉल की वो लेडी कहने लगती है, तो मिस्टर आप यहाँ पे किसी भी लड़की के ऊपर फिदा नहीं होते। ये सुन के हम देखते वहाँ पे साउटियान कहने लगता है ऑफ कोर्स। अब ये सब कुछ सुन के वहाँ पे वो लेडी कहने लगते, तो फिर ठीक है, मैंने जो पहली बार बातें की थी कि हमारे स्टार टावर हॉल में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़कियां हैं, तो उन सब के ऊपर भी आप इंटरेस्टेड नहीं होगे ना, तो फिर ठीक है, मुझे नहीं लगता हमारे स्टार टावर हॉल की कोई भी आपको पसंद करेगी। अब ये सब कुछ सुन के हम देखते वहाँ पे साउटियान कहने लगा था, आखिरकार ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, मुझे वो लोग अच्छे लगेंगे अगर वो लोग मेरे साथ में दोस्त बनेंगे तो। अब ये सब कुछ सुन के हम देखते वहाँ पे सब लोग हंसने लगे थे। स्टार टावर हॉल की वो लेडी कहने लगती है, मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा आप बोल के बात कर लिया। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे साउटियान को तुम बोल के बात कर रही थी। अब ये सब कुछ सुन के वहाँ पे साउटियान का मुंह बिगड़ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे एल्डर टैंक कहने लगते हैं, और थर्ड ट्रायल तुम्हारे एबिलिटी को टेस्ट करना है। ये सब कुछ सुन के हम देखते वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है, आखिरकार क्या से, जिसके रिप्लाई में एल्डर टैंक आगे देखते हुए कहने लगे थे, हमारे क्लैन में बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस ट्रेजर्स हैं और मिस्टीरियस टेक्निक्स भी। तुम यहाँ पे जितने भी पिलर्स देख रहे हो, जितने भी स्टोन्स देख रहे हो, उन सब के अंदर सुप्रीम टेक्निक्स और मिस्टीरियस टेक्निक्स हैं। अगर तुम उन्हें पूरी तरीके से समझ जाओ तो किसी भी इंसान के लिए पावरफुल होना मुश्किल नहीं है। और यहाँ पे जितने भी टेक्निक्स हैं वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अगर तुम इन टेक्निक्स में से किसी एक सुप्रीम टेक्निक को पूरी तरीके से समझ लो तो तुम डायरेक्टली इनर डिसाइपल बन जाओगे और तुम्हें वो सारे रिसोर्सेज, सारे सुविधा मिलेंगे जैसे कि कोई इनर डिसाइपल ऑब्टेन करता है। और अगर तुम कोई एम्पर रिलम के टेक्निक को पूरी तरीके से समझ जाते हो तो तुम डायरेक्टली इनर डिसाइपल तो नहीं बनोगे, बट हाँ आउटर डिसाइपल जरूर बन पाओगे। ये सब कुछ सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे साउटियान बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और वो डायरेक्टली एल्डर टैंक की तरफ जाते हुए कहने लगता है, ओल्ड मैन तुम चिंता मत करो, ये सब कुछ बहुत ही आसान है, मैं बहुत ही आसानी से सब कुछ ऑब्टेन कर लूंगा, मुझे तो कोई भी नहीं रोक सकता, मैं तो सुप्रीम लेवल के टेक्निक को भी पूरी तरीके से समझ लूंगा। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे आयुन और उसकी सीनियर सिस्टर के पास में जा रहा था, जहाँ पे लिन फैंग की बड़ी वाली बेटी उसे पकड़ लेती है, मतलब कि उसे गले लगा लेती है। और वहीं पे साउटियान बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा था, मतलब कि कर रहा था। वो कहने लगता है, मेरे लिए तो ये बहुत ही ज्यादा आसान है, मैं तीनों में से तीनों ट्रायल ही क्लियर कर लूंगा, मुझे किसी एक को करने की जरूरत भी नहीं, मतलब कि मैं किसी एक को क्या, मैं तीनों को कर लूंगा आंख बंद करके। इतना कहते हुए वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करने लगता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं एकदम से एक पिलर के ऊपर से कोई गोल्डन लाइट बाहर की तरफ आ रहा था और वहाँ पे चारों ओर फ्लावर्स के पंखुड़ियां गिरने लगी थी। और हम देखते तभी वहाँ पे लिन फैंग की नजर एक लेडी के ऊपर जाता है, जो लेडी उस जगह पे आ रही थी, जिसे देखकर दूसरी तरफ हम देखते हैं स्टार टावर हॉल की वो लेडी कहने लगती है, ये तो एल्डर सुयून है, आखिरकार यहाँ पे क्या कर रही है, ये सब कुछ वो सोच रही थी। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं लिन फैंग भी उस लेडी को देखकर कहने लगता है, मानना पड़ेगा ये लेडी तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसके अंदर से मैं बहुत ही ज्यादा खतरनाक ऑरा को फील कर पा रहा हूँ। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे स्टार टावर पैलेस की वो एल्डर जैसे ही आती है वो कहने लगती है, स्टार टावर पैलेस का ट्रायल एग्जाम अब पूरी तरीके से स्टार्ट होता है और मैं होप करता हूँ कि आप सब लोग पास हो गए इसमें और हमारे स्टार टावर पैलेस के नए डिसाइपल बनोगे। इतना कहते हुए हम देखते उसने वहाँ पे ट्रायल्स को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर दिया था, मतलब कि स्टार्ट कर दिया था, जिसको देखकर स्टार टावर पैलेस की वो लेडी लिन फैंग और साउटियान की तरफ देखते हुए कहने लगती है, मिस्टर गू फैंग आप और साउटियान का कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा हाई है, तो आप अपने हिसाब से ट्रायल के अंदर जा सकते हो। अब इसकी ऐसी बातें सुन के हम देखते वहाँ पे लिन फैंग और साउटियान मान गए थे। साउटियान तो कहने लगता है, भले ही हमारी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा हाई है, हमारी कल्टीवेशन के हिसाब से ट्रायल्स होंगे ना। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो और साउटियान उसके अंदर चले गए थे, जिसके बाद में हम स्टार टावर पैलेस के उस लेडी को देखते जो वहाँ पे लिन फैंग के दोनों डॉटर की तरफ देखते हुए कहने लगी थी, अब तुम दोनों की बारी। और हाँ मैं तुम्हें बता दूं, तुम दोनों को दूसरे डिसाइपल के साथ में ही जाना है अंदर, समझ गए ना मेरी बात, और उनके ही साथ में रहना। अब इसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते लिन फैंग की वो
दोनों डटर पूरी तरीके से तैयार हो गई थी और वो दोनों डायरेक्टली अपने ट्रायल एग्जाम को देने के लिए अंदर चली जाती हैं पोर्टल के। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम साउटियान को देखते हैं जो कि ट्रायल एग्जाम के किसी एक जगह पे टेलीपोर्ट होके आ गया था। वहीं पे बैकग्राउंड में हम किसी लेडी की आवाज को सुनते हैं जो कहने लगती है, आपका स्वागत है ट्रायल एग्जाम में, और आप जैसे ही इन एग्जाम को पूरी तरीके से पास करते जाओगे आपके रैंकिंग स्टार में होती जाएगी, उसी के हिसाब से आप सबको स्टार रैंकिंग मिलेगा। ये सब कुछ अच्छी तरीके से नोट कर लेना। अब ये सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे साउटियान कहने लगता है, आखिरकार स्टार रैंकिंग इसका क्या मतलब है। ये सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वो लेडी कहने लगते हैं, स्टार रैंकिंग का मतलब है हमारे स्टार टावर पैलेस के डिसाइपल्स को उनके हिसाब से उनकी रैंकिंग दी जाएगी, और हाँ, जो भी टॉप 100 में आता है उन सारे डिसाइपल को एक्स्ट्रा ट्रेजर्स और प्रॉफिट मिलता है। अब ये सब कुछ सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे साउटियान तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और वो कहने लगता है, मैंने सोचा नहीं था कि स्टार टावर पैलेस इतना अच्छा होगा, इवन की एक्स्ट्रा ट्रेजर्स भी मिलेंगे हम सबको। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे साउटियान तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। वो कहने लगता है, मैं ट्रायल के लिए रेडी हूँ। तभी हम देखते हैं एक लाइट आसमान में जाता है, जिसके बाद में साउटियान की तरफ बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल सोड आने लगे थे, जिसको देखकर वहाँ पे साउटियान बहुत ही आसानी से उन सब अटैक्स को डॉच कर रहा था। और हम देखते हैं वो कहने लगता है, आखिरकार कितने ज्यादा कमजोर अटैक है। इतना कहते हुए वो अपने गॉड लेवल के सोड को बाहर निकालते हुए सोड फॉर्मेशन से डायरेक्टली अटैक कर देता है। और हम देखते हैं यहाँ पे साउटियान का अटैक और दूसरी तरफ उस ट्रायल का अटैक एक दूसरे के साथ में टकराने लगा था, जिसकी वजह से यहाँ पे साउटियान बहुत ही आसानी से उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। और वो कहने लगा था, क्या ये ट्रायल एग्जाम है कितना ज्यादा आसान, मुझे लगा था कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, बट मैंने कभी भी सोचा ही नहीं था कि ये एग्जाम इतना ज्यादा आसान होगा। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे साउटियान लेट रहा था और वो कहने लगता है, जल्दी से आओ, अगर तुम्हें दूसरा अटैक भी ट्राई करना है तो कर सकते हो। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे साउटियान पूरी तरीके से छेड़ने लगता है और वो कहने लगता है, क्या तुम इतना ही कर सकते हो। अब उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं आसमान में थंडर एनर्जी पूरी तरीके से कलेक्ट होने लगता है और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक साउटियान की तरफ बढ़ने लगा था। बट हम देखते वहाँ पे साउटियान हीरो की तरह अभी भी लेटा हुआ था। वो कहने लगता है, तुम जैसे बच्चे मेरे आगे टिक नहीं पाएंगे। तो ऐसे ही मूवी के डायलॉग वगैरह मार रहा था। तभी हम देखते वो थंडर अटैक डायरेक्टली उसके ऊपर लग जाता है और वहाँ पे धमाका होता है। बट हम देखते हैं साउटियान को तो कुछ भी नहीं हुआ। वो कहने लगा था, इतने छोटे से अटैक से मुझे क्या होगा वाला। इतना कहते हुए वो वहाँ पे बहुत ही आसानी से उसके दूसरे अटैक को भी डॉज कर लेता है और वो कहने लगता है, और अटैक करो और अटैक करो, क्या तुम लोग इतना ही कर सकते हो। ये सुन के हम देखते वहाँ पे उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा थंडर अटैक होने लगे थे। फिर भी हम देखते वहाँ पे साउटियान को लिटरली फर्क ही नहीं पड़ता। वो बहुत ही आसानी से सारे अटैक से बच रहा था। इवन की अटैक उसके ऊपर लग रहे थे बट उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे खुजली कर रहा है और वो कहने लगता है, अरे दर्द हुआ दर्द हुआ। बट हम देखते वो एकदम से हंसते हुए कहने लगा था, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, बस बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है और ज्यादा मसाज करो मेरे ऊपर ऐसे थंडर अटैक करके। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे साउटियान तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। वो कहने लगता है, मेरे ऊपर और भी ज्यादा अटैक करो, और उसके ऊपर थंडर अटैक होने भी लगते हैं। बट यहाँ पे साउटियान को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ सब कुछ देखकर हम देखते वहाँ पे साउटियान के क्लैन का वो एंशिएंट ट्रेजर अपने एंसिस्टर को कहने लगता है, एंसिस्टर क्या आप देख सकते हो, क्या यहाँ पे यंग मास्टर साउटियान का बॉडी पूरी तरीके से सुरक्षित है, मतलब कि उसके ऊपर कोई भी थंडर अटैक का असर ही नहीं होता। ये सब कुछ सुन के हम देखते वहाँ पे साउटियान का क्लैन का वो एंसेस्टर कहने लगता है, तुम इसकी बातें मुझसे ना ही करो तो अच्छा है। तुमने देखा ना ये कितना ज्यादा नौटंकी करता है, मुझे तो शर्म भी आता है। आखिरकार ये हमारे क्लैन से कैसे हो सकता है। मैं होप करता हूँ कि इसके अकल में जल्दी से पूरी तरीके से ज्ञान भर जाए भूसे की जगह। वहीं पे दूसरी तरफ हम साउटियान को देखते हैं जो कि अभी भी उस थंडर एनर्जी की तरफ देखते हुए कहने लगता है, क्या तुम लोग बस इतना ही कर सकते हो। इतना कहते हुए वो वहाँ पे ऊपर की तरफ देख रहा था। वो कहने लगता है, मुझे और भी ज्यादा मसाज की जरूरत है, जल्दी से करो प्लीज। हम देखते हैं उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल थंडर अटैक हो रहे थे, फिर भी वहाँ पे साउटियान मजे ले रहा था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम लिन फैंग और थंडर ड्रैगन लेलोंग को देखते हैं, जहाँ पे लिन फैंग एक जगह पे था। वो कहने लगता है, इस जगह की थंडर एनर्जी बहुत ही ज्यादा है, क्यों ना मैं इन सबको रिफाइन कर लूं। इतना कहते हुए वो वहाँ पे कल्टीवेट कर रहा था। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे थंडर ड्रैगन लेलोंग पूरी तरीके से थंडर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगे थे और वो कहने लगता है, बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है। ये सब कुछ देखकर लिन फैंग कहने लगा था,
सीनियर ड्रैगन ले लोंग, प्लीज आप इन सारे थंडर एनर्जी को मत खाइए क्योंकि मैं इसका यूज करते हुए खुद के बॉडी को और भी ज्यादा रिफाइन करना चाहता हूँ। ये सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे थंडर ड्रैगन ले लोंग कहने लगता है लीन फैंग बस थोड़ा सा ही, इतना कहते हुए हम देखते हैं वो वहाँ पे फिर से थंडर ट्राइबुलेशन के उस एनर्जी को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करने लगा था। ये सब कुछ देखकर वहाँ पे लीन फैंग भी बेचारा क्या ही बोल सकता था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके डायरेक्टली हम दूसरे ट्रायल में कुछ लोगों को देखते हैं, कुछ डिसाइपल्स को जो कि उसे पार करने की कोशिश कर रहे थे, बट हम देखते हैं वो लोग ऐसा नहीं कर पाते जिसकी वजह से उनकी बॉडी वहां पे पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाता है। ये सब कुछ देखकर कुछ डिसाइपल बातें करने लगे थे, सच में स्टार टावर पैलेस जैसा हमने सुना था ये तो वैसे ही है। यहाँ के एग्जाम ट्रायल्स को पास कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल, हम तो इसके फर्स्ट ट्रायल को ही पूरी तरीके से पार नहीं कर पा रहे। ये सब कुछ सोचते हुए एक बंदा स्पीड में आगे जाने लगता है, बट हम देखते हैं वहाँ पे रेड ड्रैगन स्प्रिट उसे पूरी तरीके से रोक लेता है, जिसको पार करने की कोशिश कर रहा था। बट हम देखते हैं वहाँ पे कुछ अटैक उसके ऊपर लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो भी बाहर हो गया था ट्रायल से। ये सब कुछ देखकर हम देखते हैं वो बंदा गुस्सा हो जाता है, वो कहने लगता है आखिरकार ये क्या से रूल्स हैं, तुम लोगों को अपने रूल्स को चेंज कर लेना चाहिए। एक अटैक को रोकते समय भला मैं दूसरे अटैक को कैसे रोकूं। ये सुन के हम देखते दूसरी तरफ आयुन कहने लगी थी मिस्टर तुम तो बहुत ही ज्यादा फनी हो, अगर तुम एक ट्रायल को पास नहीं कर पाए तो आखिरकार तुम यहाँ पे आए ही क्यों। ये सब कुछ कहते हुए वो मजाक उड़ा रही थी। दूसरी तरफ उसकी बड़ी बहन कहने लगते है वैसे भी मिस्टर अगर तुम इसको पास नहीं कर पाए तो तुम्हें और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनना चाहिए कल्टीवेशन करके, ना कि इन रूल्स को चेंज करना चाहिए। ये सुन के उस बंदे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी हम देखते पीछे से कोई बंदा बोलने लगता है, वो कहने लगता है तुम लोगों की जीभ बहुत ही ज्यादा शार्प है, क्या तुम लोगों के कोई पेरेंट्स नहीं है, उन्होंने तुम्हें मैनर नहीं सिखाए। और गाइज उसके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग बॉयज, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर गाइज।